जिससे राम राज्य को छोड़ करके वन के लिए चले जाए, वो राजा न बने। सरस्वती कहने लगी, देवताओं, राम को राजा बनने में तुम्हें कौन सी आपत्ति है? देवता कहने लगे, माता, अगर राम राजा बन गए तो वन में जाकर के राक्षसों को कौन मारेगा? सरस्वती खड़ी खड़ी पश्चाताप कर रही है, सोच रही है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। अयोध्या में बड़ी खुशियां मना रहे हैं और मैं वहां जाकर के विघ्न डाल दूं, ये पाप मेरे ऊपर आएगा। सभी देवता कहने लगे, माता, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। सरस्वती ने आगे की परिस्थिति को देख करके मन में विचार किया कि मुझे राम को राजा बनने से रोकना होगा। मैया सरस्वती चली और जाकर के जिह्वा की वो मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर बैठ गई। मंथरा चली है कैकेयी के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी है मंथरा कैकेयी से, कैकेयी, तुम्हें कुछ मालूम है क्या कि तुम्हारा पुत्र परदेश में है? तुम इस बात का सोच नहीं करती हो, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम ये समझती हो कि महाराज दशरथ तुम्हारे बस में है, लेकिन तुम राजा की कपट भरी चतुराई को नहीं समझती। अरे राम को राज्य दे रहे हैं तो कम से कम भरत को ननिहाल से तो बुला लिया होता। मंथरा ने जब ये कहा तो कैकेयी मंथरा को डांट कर कहने लगी कि आज के बाद तूने दोबारा ऐसे शब्द बोले तो तेरी जीभ को पकड़ करके निकलवा लूंगा। मुझे राम भरत से भी प्रिय हैं और राम भरत से भी ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। अगर राम राजा बन रहे हैं तो तुझे कौन सी परेशानी है? अरे खुशी के समय पर तू मुंह लटकाए घूम रही है, तुझे तो प्रसन्न होकर के कुछ मांगना चाहिए। मंथरा कहने लगी, महारानी, आजकल भले लोगों का जमाना नहीं है, लोगों से अच्छी सीख दो तो उन्हें उल्टी लगती है। तुम्हें तो बस तोषक पलंग पर पड़े रहना ही अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है रानी। तुम नहीं जानती हो कि राम राजा बन गए तो कौशल्या रानी बन के रहेगी और तुम एक मेरी तरह दासी बन करके रह जाओ। मंथरा समझाती है, लेकिन कैकेयी एक भी बात को मानने को तैयार नहीं है। अब सभी देवता फिर सरस्वती के पास पहुंचे और कहने लगे, माता, किसी तरह से जाकर के तुम कैकेयी की बुद्धि को फेर दो। सरस्वती चली और कैकेयी की मति को फेर दिया। अब तो मंथरा जो भी कहती है कैकेयी उसे स्वीकार कर लेती है। मंथरा कैकेयी को उल्टा पहाड़ा पढ़ाने लगी। कहने लगी है कि कैकेयी, तुम्हारे पास महाराज दशरथ के पास 2 वरदान हैं जो धरोहर के रूप में हैं। आज मौका पाकर के तुम वरदानों को मांग लो, महाराज तुम्हें वरदान दे देंगे। कैकेयी कहने लगी, मंथरा, अब ये बताओ कि मैं वरदान मांगू कौन से? तो मंथरा बोली कि पहले वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहने लगी है मंथरा कि जाकर के कोप भवन में लेट जाओ, जब महाराज तुम्हारे पास आए तब अपने मन की बात कह देना। कैकेयी ने सारे गहने उतार के फेंक दिए, बालों को खोल लिया और कोप भवन में जाकर के जमीन पर लेट गई।
संध्या के समय महाराज दशरथ बड़े आनंद के साथ कैकेयी के महल में आए। कैकेयी को न पाकर के उन्होंने पूछताछ की, तब पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनकर के महाराज दशरथ सहम गए। उनके पांव आगे को नहीं बढ़ रहे हैं। डर के मारे महाराज दशरथ आगे नहीं बढ़े। जिनके भुजाओं की ताकत पर स्वयं देवराज इंद्र राक्षसों से निर्भय होकर के बसता है, महाराज दशरथ की भुजाओं के बल पर स्वयं देवराज इंद्र निर्भय होकर के बसता है। संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ एक स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। महाराज दशरथ कैकेयी के पास ऐसे जा रहे हैं जैसे इसने ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास जा रहा हो। कैकेयी के पास पहुंचे और कैकेयी से जाकर कहने लगे हैं, कैकेयी क्या बात है, आज तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? अरे आज तो खुशी का अवसर है, आज तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। इस खुशी के अवसर पर कुछ भी मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। कैकेयी नागिन की तरह से ऐसे फुसकारती है जैसे मानो राजा ने कोई बहुत बड़ी गलती की हो। दशरथ कैकेयी के पास में खड़े हैं। कैकेयी जमीन पर पड़ी है। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार की चोट अपने अंगों पर धारण करने वाले हैं, वही महाराज दशरथ रति के पति कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए। बार बार महाराज दशरथ यही कहते हैं, रानी ये बताओ कि तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ, वो स्वयं देवता भी होगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बताओ रानी क्या बात है, खुशी के अवसर पर तुमने ये बुरा वेश क्यों धारण किया है? आज तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। कैकेयी झपट करके उठी और कहने लगी, महाराज देना देना हमेशा कहते रहे, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया। दशरथ कहने लगे, कैकेयी आज तू हमसे कुछ मांग ले। तो कैकेयी कहने लगी, महाराज अगर देना चाहते हो तो पहले दरवाजा भर जाओ। दशरथ कहने लगे, कैकेयी तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं दरवाजा भरने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा रही। और बोले, क्या बोली है कैकेयी? तो दशरथ कहने लगे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। कहने लगे,
कैकेयी, ये हमारे रघुवंश की परंपरा रही कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जा सकता। मांग लो क्या चाहिए। कैकेयी कहने लगी महाराज ऐसे नहीं, अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो राम की सौगंध खा जाओ, मैं समझ लूंगी कि तुम मुझे वरदान दे दोगे। दशरथ कहने लगे कैकेयी, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। आज कैकेयी महाराज दशरथ से वरदान मांगने लगी। पहले वरदान में मांगा, मेरे बेटा भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ कहने लगे कैकेयी, अरे ये बात तो तू बिना वचन लिए कह देती तो मैं भरत को राजा बना देता। राम को वैसे भी इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैं अयोध्या का राजा बन, वो नहीं चाहते थे कि मैं अयोध्या का राज्य करूं। तू पहले बता देती तो मैं भरत को राजा बना देता। कैकेयी कहने लगी महाराज दूसरा वरदान और सुनो। दूसरा वरदान कौन सा कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी कहने लगी महाराज तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वन में निवास करे। बंधुओं, महाराज दशरथ ने जब राम के लिए 14 वर्षों का वनवास सुना, उन्हें ऐसे मालूम पड़ा, राजा को ये मालूम पड़ा मान लो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। जिस प्रकार से ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर जाती है उसका रंग बदरंगा हो जाता है, उसी प्रकार से महाराज दशरथ का रंग बिल्कुल उड़ गया। अपने माथे पर हाथ रख के आंखें बंद करके महाराज दशरथ सोचने लगे, ये मानो कि स्वयं शरीर धारण करके सोच ही सोच कर रहा हूं। दशरथ सोचने लगे हैं कि मनोरथ रूपी पेड़ से जो फूल उपजा था, जो फूल आए थे, आज कैकेयी ने हाथनी बनकर के उसे जड़ समेत उखाड़ दिया, उसे नष्ट कर दिया। महाराज कैकेयी के वचनों को सुनकर के जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे कैकेयी, राम ने तेरे साथ में ऐसा कौन सा बुरा किया जो तू 14 वर्षों के लिए राम को वन में भेजेगी। कैकेयी कहने लगी महाराज अगर नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो, लेकिन इस बात को याद रखना, अगर तुम वचन से हार गए तो तुम्हारे वंश में ये दाग लग जाएगा, ये कलंक लग जाएगा कि तुम वचन देकर के पलट गए। दशरथ कहने लगे कैकेयी, आज मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी इतनी ही थी। राम राम कहकर के महाराज दशरथ बेहोश हो गए। इधर महाराज दशरथ बेहोश हुए हैं, उधर पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं कि आज राम राजा बने। जब काफी समय हो गया, सूरज काफी ऊपर आ गया, लेकिन महाराज दशरथ महलों से सभा में नहीं पहुंचे। अयोध्या वासियों को बड़ी चिंता हुई कि आज बात क्या है। महाराज दशरथ आज सभा में नहीं आए। सुमंत जी से जाकर के कहा कि आज दशरथ महाराज नहीं जागे। सुमंत जी जब महलों में आए, कौशल्या से पूछा, वहां भी नहीं थे। सुमित्रा से पूछा, वहां पर भी नहीं थे। पता चला कि महाराज दशरथ कैकेयी के महलों में। सुमंत जी जब दशरथ के पास महलों में पहुंचे, जमीन पर पड़े हुए महाराज को देखा तो सुमंत कहने लगे, महाराज जमीन पर क्यों पड़े हैं?
महाराज को जब जगाया, दशरथ को होश आया तो कहने लगे कि मेरे बेटा राम को बुला के लाओ। इतना कहने के बाद फिर बेहोश हो गए। राम को सुमंत बुला करके लाए। माता थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी आरती कराऊंगी, थोड़ी देर बैठो बस। कैकेयी के पास राम आए, चरणों को स्पर्श किया, कहने लगे मैया पिताजी जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं। कैकेयी कहने लगी है बेटा राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ नहीं बता पाएंगे, मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। आज मैंने खुशी का अवसर पाकर के जो 2 वरदान धरोहर के रूप में थे तुम्हारे पिताजी के पास, उन्हें मांग लिया। पहले वरदान में बेटा भरत को राज्य और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। भरत को राज्य देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें वन में भेजने के लिए तैयार नहीं है। राम मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, राजसी वस्त्रों को उतार करके ऋषि मुनियों का वेश धारण करके तुम वन के लिए चले जाओ। भगवान श्री राम पिताजी को जगाने की कोशिश करते हैं। पिताजी तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी आज्ञा को सिरोधार करके वन के लिए जाऊंगा, मैं तुम्हारे वचन को निभाऊंगा, तुम चिंता न करो। महाराज दशरथ को होश नहीं आया। कैकेयी कहती है कि बेटा राम मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ और ये मुनियों के वस्त्रों को धारण करो, उन्हें पहन करके वन के लिए चले जाओ। भगवान श्री राम वहां से चले, कौशल्या के पास आए। कौशल्या से आकर के कहा मैया मैं माता कैकेयी की आज्ञा पाकर के 14 वर्षों के लिए वन में जा रहा हूं। कौशल्या कहने लगी बेटा वन में क्यों जा रहे हो। कहने लगी मैया कैकेयी ने ये मुझे आज्ञा दी है। तब तक सीता जी आए और सीता जी कहने लगी मैया मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, मैं पति के साथ वन के लिए जाऊंगी। और क्या बोली कि घर नहीं रह पाऊंगी, वन को संग चलूंगी, स्वामी घर नहीं। और कहने लगी मैया सीता मेरे नाथ सर्व सुख देगा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। कब महलन दुख पाऊंगी, वन को संग चलूंगी, स्वामी घर नहीं। जोगिनी बन जाऊंगी, वन को संग चलूंगी, स्वामी घर नहीं। सीता जी कहने लगी मैया मैं भी पति के साथ में वन में जाऊंगी। कौशल्या ने कहा बेटा राम सीता को भी अपने साथ ले जाओ। तब तक लक्ष्मण को पता चला कि भैया और भाभी वन के लिए जा रहे हैं,
तो भागते हुए आए और लक्ष्मण राम के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, भैया मैंने सुना है कि तुम 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हो। भगवान श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण मैं 14 वर्षों के लिए वन में जा रहा हूँ और 14 वर्षों के बाद लौट के आ जाऊंगा और तब तक तुम माता पिता की सेवा करना। उसी समय भगवान श्री राम से लक्ष्मण बोले, भैया 14 वर्षों की कौन कहे, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और क्या बोले, कि भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीरे धरूंगा, मुझे छोड़ के जा रहे भैया मैं अपने प्राण त्यजूंगा। कहने लगे हैं लक्ष्मण, भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, मुझे छोड़ के जा रहे भैया मैं अपने प्राण त्यजूंगा। तुम्ही हो मेरे तन मन भी तुम्ही हो, मेरे प्राण भी तुम्ही हो। फिर बतला दो मुझे भैया कैसे यहाँ पे जी सकूंगा, मुझे छोड़ के जा रहे भैया मैं अपने प्राण त्यजूंगा।